हेलो एवरीवन, दिस इज आउट जोशी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 एंड आवर प्रीवियस वीडियो वी हैड डन द क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2। अगर आपने नहीं देखी है, गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 के साथ। लाइक दैट इज प्रूव दैट अंडर 5 इज इरेशनल। अंडर 5 इज इरेशनल, ये हमें प्रूव करना है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 के साथ। प्रूव दैट रूट 5 is irrational. ओके, आंसर में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इरेशनल है ये, सो हमें इसके ऑपोजिट एजम्पशन लेना है। लाइक अंडर 5 इज रैशनल। लेट एज्यूम फर्स्ट लेट एज्यूम रूट 5 इज रैशनल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही करना है। देन रैशनल, रैशनल मीन्स व्हाट? रैशनल का मीनिंग क्या होता है कि रैशनल यानी जो फॉर्म ए बाई बी के फॉर्म में, रैशनल नंबर ए बाई बी के फॉर्म में आ सकता है। सो हमने इसके ऑपोजिट एजम्पशन ली है कि अंडर 5 इज इरेशनल, सॉरी इरेशनल। देन अंडर 5 को हम ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेर वेर ए एंड बी इज co-prime number and b is not equal to 0। जो b है वो नॉट इक्वल टू 0 है और a और b को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होता है हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आवर फर्स्ट वीडियो। एंड अभी भी मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। को प्राइम नंबर जिसका एक वन एज अ कॉमन फैक्टर हो, लाइक 4 एंड 5, तो 1 से ही कट होगा। लाइक 1 4 जा 5 1 जा, लाइक वन एज अ कॉमन फैक्टर, उसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो वो को प्राइम नंबर होगा। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल के साथ बता दिया है। ठीक है, ये याद रखना है, एज अ वन एज अ कॉमन फैक्टर, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके आंसर जो है इसी में छुपा हुआ है, राइट। तो अगेन रिपीट कर रहा हूं, को प्राइम नंबर इज जिसके फैक्टर 1 हो, उसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए। ठीक है, देन अब क्या करेंगे? रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी है, बी को वहां मूव करेंगे, देन डिवाइड में है वहां मल्टीप्लाई में जाएगा। बी रूट 5 इज इक्वल टू ए, बोथ साइड स्क्वायर अप्लाई करेंगे, ए इधर लिख देंगे ए स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर अप्लाई करना है हमें, बी रूट 5 स्क्वायर, देन ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर, बी दोनों के ऊपर अप्लाई होगा बी स्क्वायर, और यहां आंसर आ जाएगा रूट 5 का स्क्वायर होगा 5। ओके, देन आफ्टर दैट मीन्स ए स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है। ए स्क्वायर इज divisible by 5, then a is also divisible by 5, क्योंकि स्क्वायर जो है ए स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल होगा, तो ऑब्वियसली जो ए है वो 5 से डिविजिबल होगा ही। ठीक है, लाइक जैसे मैं बताऊं कि 5 से डिविजिबल हो तो 5 का स्क्वायर यानी 25, और वो भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे हमने लिख दिया है। देन आफ्टर रफ कर देते हैं इसे। ओके, तो इसको हमें इक्वेशन 1 ले लेना है, 1। देन लेट एज्यूम a इज इक्वल टू, आपको 5c ले लेना है, वेर c इज एन इंटीजर। ओके, a जो है वो 5 का यानी मल्टीपल c है, जो 5c ले लेना है आपको। देन a की वैल्यू आपको 5c पुट करनी है इस इक्वेशन में। आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप सेम ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो भी कुछ नहीं। ठीक है, आपको पुट करनी है a के प्लेस पे इस इक्वेशन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 5 में, तो a की जगह 5c रखेंगे, 5c, बी स्क्वायर 5, 5c, 5 का स्क्वायर 25, सी सी स्क्वायर, बी स्क्वायर 5,
देन जो 5 जो है इस 25 से आपको यानी 5 को इधर लेना है, 25 डिवाइडेड बाई 5 सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, देन 5 कट हो जाएगा, देन आंसर इज 5 सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। फाइव सी स्क्वायर, मैं अगेन यहां लिख रहा हूं 25 सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर हो, देन 25 सी स्क्वायर और ये 5 इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में डिवाइड के फॉर्म में आएगा, देन बी स्क्वायर, देन 5 5 जा तो 5 सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, वी कैन राइट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सी स्क्वायर, वेयर बी स्क्वायर अगेन बी स्क्वायर इज divisible by 5 and b is also divisible by 5, right? then b आपका जो है वो भी 5 से divisible होगा, then by this is the equation 2, by equation 1 and 2 आपके यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर है, बी जो है वो भी 5 से डिविजिबल है, और जो हमारा क्वेश्चन इसके पहले वाला जो था, ठीक है, उसमें ए जो है वो भी 5 से डिविजिबल है, यानी ए और बी के दो कॉमन फैक्टर हैं, क्या है 5, ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर is 5, but according to the assumption ए और बी क्या थे, को प्राइम, और को प्राइम में वन ओनली आपका एक, खाली एक ही आपका कॉमन नंबर आना चाहिए 1, बट यहाँ पे तो 5 है, ठीक है, बट 5 इज, बट ए एंड बी इज को प्राइम numbers, right? Then this assumption is wrong, hence root 5 is irrational. ओके, ये पे हमारा क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, okay, prove that question number 2 is prove that 3 plus 2 under root 5 is irrational, सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप में सब में आपको और ज्यादा कुछ नहीं करना है। लेट एज्यूम अगेन इरेशनल कहाँ है, देन आप रैशनल एज्यूम करो, लेट 3 plus 2 under root 5 is रैशनल, रैशनल जैसे ही एज्यूम करेंगे देन आफ्टर क्या हो जाएगा, लेट एज्यूम, ओके, लेट assume 3 under root 3 plus root 5 is rational, then 3 plus 2 root 5 को हम लिख सकते हैं इसके इक्वल में, इज इक्वल टू ए बाई बी के इक्वल में लिख सकते हैं, वेर अगर रैशनल होगा तो ऑब्वियसली ए बाई बी के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, वेर बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, देन आफ्टर अगेन बी आपका जो 3 है ये +3, ओके, उसे मूव करेंगे वहां 2 plus under root 5
a बाई बी माइनस 3, प्लस 3 है वहां जाएगा माइनस 3, 2√5 a, यहाँ पे एलसीएम लेंगे किससे, b से, a माइनस 3b अपॉन b। ओके, देन आफ्टर जो 2 है मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, आपको खाली √5 इधर रखना है, देन a माइनस 3b अपॉन 2b, राइट। अब ये जो देखो, ये जो फॉर्म है a माइनस 3b और 2b, आपको a और b कोई इंटीजर है, लाइक इसमें वैल्यू पुट करेंगे, देन इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आएगा p बाई क्यू फॉर्म में, राइट। क्या लिखना है आपको यहाँ पे, a माइनस 3b अपॉन 2b इज रैशनल, रैशनल ही है ना, रैशनल नंबर, because it is in the form of p by q। कैसे p by q के फॉर्म में है, क्योंकि आप अगर a और b की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, लाइक इसी इक्वेशन में a बाई बी, a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर ऑलवेज यानी एक फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई ये तो भाई क्या है, ये रैशनल है, और ये हमें एज्यूम यहाँ पे यानी प्रूफ क्या करना है कि इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है, तो रैशनल ये है और इसको यानी कंपेयर इसके सामने क्या आ रहा है, ठीक है। सो हियर इज contradiction occurred because √5 is irrational, right, irrational है, hence 3 plus 2√5 irrational। ओके, ठीक है, ये हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में आ रहा है, रैशनल है, और उसके सामने आपने ये एज्यूम किया क्या कि ये भी यानी रैशनल है, बट ये रैशनल नहीं है, ठीक है। √5 वी नो दैट ये आपका क्या आ रहा है कि ये आपका होगा इरेशनल, राइट। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3 में आपके फर्स्ट जो है 1/√2 इज इरेशनल, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, आपको प्रूव करना है इट इज इरेशनल। ओके, देन लेट assume 1/2 इज रैशनल, रैशनल है, अगेन सेम करना है, देन 1/√2 को a बाई बी से आप कंपेयर करेंगे, वेर b इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई b, a मल्टीप्लाई √2, देन b इज इक्वल्स टू a √2, देन b अपॉन a इक्वल्स टू √2, आपका a इधर आएगा, देन √2 इज इक्वल टू b बाई a, राइट। अब b बाई a इसमें आप वैल्यू पुट करो तो p बाई क्यू के फॉर्म में आएगा, ठीक है, बट ये तो रैशनल है, रैशनल हो गया, राइट। b बाई a is in the form of p by q and it is rational, right, irrational है, where a and b is an integer, right। Then here contradiction is occur because √5 is irrational,
right? Hence 1 upon root 2 is irrational. ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे b बाई ए जो है, हमने क्या किया, अगेन a बाई बी से कंपेयर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके b इज इक्वल टू ए बाई टू, ए मल्टीप्लाई टू, अंडर टू इज इक्वल टू b बाई ए। अब जो b बाई ए है वो p बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, दैट्स वाई अब p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये आपका हो गया p बाई क्यू के फॉर्म में, दैट्स वाई रैशनल है। ठीक है, बट वी नो दैट ये तो आपका क्या लिया था हमने, ठीक है, अंडर टू इज इरेशनल, राइट? वो irrational है, here the contradiction is occurred because root 5 is irrational. ठीक है, then after क्वेश्चन 3 का सेकंड हम करेंगे। सेकंड वन 7 root 5, then let assume 7 root 5 is rational। assume कर लेते हैं कि ये रैशनल है, राइट? 705 इरेशनल है, वो हमें प्रूव करना है, तो उसका ऑपोजिट ले लेना है। 705 इज रैशनल, देन 705 को हम लिख सकते हैं a बाई बी के फॉर्म में, वेर वेर b इज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट? अगेन 5, 7 को b के डिवाइड में लेंगे, मल्टीप्लीकेशन में है, 7 भी हो जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे आप एक वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो आपका a और 7b यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे, इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, राइट? तो ये रैशनल हो गया, दिस इज द रैशनल, राइट? हियर contradiction is occur because root 5 is irrational. Again, hence 7 root 5 is irrational. Okay, the last one is third, 6 plus under root 2, let assume that 6 plus under root 2 is rational, राइट? रैशनल एज्यूम कर लेना है, इरेशनल इसको प्रूव करना है कि इरेशनल है, उसका ऑपोजिट करेंगे रैशनल, देन 6 प्लस अंडर रूट 2 आपको a बाई बी से कंपेयर करना है, क्योंकि रैशनल है, दैट्स वाई आप a बाई बी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके इक्वल में लिख सकते हैं। देन आफ्टर वेर b इट्स नॉट इक्वल टू 0 होगा, देन अंडर रूट 2 इज a b, और ये प्लस 6 उधर जाएगा, माइनस 6 अंडर रूट 2 a, एलसीएम लेंगे 6b अपॉन b, देन अगेन a 6b अपॉन b, इसमें आप वैल्यू a b की पुट करेंगे, यानी इंटीजर यहाँ पे आप कुछ पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये p बाई क्यू के फॉर्म में ही आएगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में ही आएगा। अगेन इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, सो इट इज द रैशनल, तो ये रैशनल होगा, p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा, देन रैशनल होगा, राइट? हियर the contradiction is occurs because सिक्स प्लस रूट टू का जो रूट टू है, ठीक है, रूट टू इज irrational, राइट?
सो तो फिर हम लिख देंगे hence 6 plus root 2 is irrational। ठीक है, यहाँ पे हमारी 1.3 की होल एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अगर कोई डाउट है आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए। स्टे ट्यून विद अस एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस 1.2 की होल एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे। और इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट डाउन इन chat box। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द आई बटन सो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। स्टे ट्यून विद अस।